नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमई टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप देख रहे हैं धरोहर। कोरबा जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है चैतुरगढ़, जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। हरियाली का श्रृंगार किए झरनों की झरझर से लयबद्ध, सुर में गुंजायमान मां महिषासुरमर्दिनी की कृपा से अभिसिंचित चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण गर्मी के दिनों में भी यहाँ का तापमान 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। खासकर माता मंदिर तो विशेष रूप से ठंडा रहता है। यहाँ चैतुरगढ़ का ऐतिहासिक किला, मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर, शंकर खोल गुफा, चहुओर पर्वत श्रेणी और जंगल का विहंगम दृश्य और मनमोहक झरनों समेत बहुत कुछ है। जिन्हें ठहर कर देखना मन को अच्छा लगता है, यानी एक परफेक्ट वीकेंड मनाने के लिए यह एक बेहद अच्छी जगह है। आइए और जानते हैं चैतुरगढ़ के बारे में। चैतुरगढ़ कोरबा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से करीब 3060 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है चैतुरगढ़ का किला। इतिहासकारों के मतानुसार इस किले का निर्माण कलचुरी संवत 821 अर्थात 1069 ईस्वी में हुआ। इसे राजा पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। चैतुरगढ़ का किला छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक और अभेद्य चट्टानी प्राकृतिक दीवारों से सुरक्षित था। कुछ एक जगहों पर ही ऊंची दीवारों के निर्माण की आवश्यकता रही होगी, इसलिए कहीं कहीं मानव निर्मित दीवारें दिखती हैं। पुरातात्विक इसे देश के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक मानते हैं। किले के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जो कलचुरी कालीन सुंदर कारीगरी का नमूना है। इन प्रवेश द्वारों के नाम सिंह द्वार, मेनका, हुमकारा द्वार हैं। चैतुरगढ़ पहाड़ी पर स्थित इस किले तक पहुंचने के लिए आपको ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ना होगा, लेकिन ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए इसी में असल लुत्फ है। ऊंचाई पर पहुंचने पर आपको काफी हैरानी होगी। यहाँ करीब 5 किलोमीटर में किले का विस्तार है। इतनी ऊंचाई पर 5 तालाब भी हैं। सबसे पहले सिंह द्वार आपको नजर आता है। यहाँ से होकर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर के दर्शन होंगे। महिषासुरमर्दिनी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों ने आज भी चैतुरगढ़ किले को जीवंत रखा है। जन आस्था का यह केंद्र अपूर्व शांति प्रदान करता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक गर्मी के दिनों में भी 25 से 30 डिग्री तक रहता है। इसलिए कठिन यात्रा के बाद यहाँ आकर श्रद्धालु राहत महसूस करते हैं। कहते हैं कि एक यात्रा के दौरान जब राजा पृथ्वीदेव प्रथम विश्राम कर रहे थे, तब देवी ने स्वप्न में आकर उन्हें यहाँ मंदिर निर्माण करने की इच्छा जताई थी। जनश्रुति है कि महिषासुरमर्दिनी का वध करने के बाद तनिक विश्राम के लिए मां दुर्गा यहाँ विराजी थी। कहते हैं चैतुरगढ़ पहाड़ी पर मां महिषासुरमर्दिनी अपने जीवंत रूप में विराजित हैं। यह भी कहा जाता है कि उनकी अति सुंदर प्रतिमा को एकटक निहारा जाए तो देवी पलके झपकाते हुए नजर आती है। वहीं मंदिर के स्थापत्य की बात करें तो मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माता महिषासुरमर्दिनी की 12 हाथों वाली मूर्ति स्थापित है। मंदिर के इर्द गिर्द हनुमान, काल भैरव और शनि देव आदि की मूर्तियां भी रखी हैं। साल की दोनों नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा होती है, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। चलिए अब बात करते हैं शंकर खोल गुफा की। शंकर खोल गुफा मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है। गुफा के प्रवेश द्वार को पक्का करवा दिया गया है और यहाँ पर आकर काफी लोग विश्राम करते हैं। सुरंग की तरह दिखने वाली यह गुफा भीतर करीब 25 फीट लंबी है। अंदर जाते जाते बेहद सक्रिय होने के कारण इस गुफा में रेंगकर या घुटनों के बल ही आया जाया जा सकता है। कहते हैं कि शिव और भस्मासुर की लड़ाई के दौरान दोनों यहाँ भी आए थे। गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है और रोजाना ज्योति प्रज्वलित की जाती है। गुफा के द्वार से निकलते वक्त ऊपर पहाड़ी से रिसते पानी की नन्ही बूंदें आपको तरोताजा कर देती हैं। इस शुद्ध पानी को किसी बर्तन या बोतल में इकट्ठा कर आप पी भी सकते हैं। गुफा मेनका द्वार के करीब है। गुफा से ऊपर पहाड़ी की और चढ़ाई करने पर मेनका मंदिर भी देखा जा सकता है।
चैतुरगढ़ किले में 5 तालाब हैं: गरगस तालाब, सूखी तालाब, केकड़ा तालाब, भूखी डबरी और सिंघी तालाब। 5 तालाबों में से 3 तालाब गरगज, सूखी और केकड़ा तालाब में हमेशा पानी भरा रहता है। इसके अलावा 3 मुख्य झरने भी पहाड़ी पर हैं। इसके अलावा चैतुरगढ़ की पहाड़ी से चामादरहा, तीनधारी और श्रृंगी झरना बहते हैं। इन झरनों ने पहाड़ी और किले की सुंदरता व आकर्षण में और इजाफा कर दिया है। छोटे और भी झरने यहाँ महाकाल श्रेणी में देखे जा सकते हैं। चैतुरगढ़ पहाड़ी से ही जटाशंकरी नदी का उद्गम भी होता है, जो हसदेव नदी की सहायक नदी है। तो अब जान लीजिए कि यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्थाएं हैं। चैतुरगढ़ पहाड़ के ऊपर वन विभाग ने पर्यटकों के रुकने के लिए कॉटेज का निर्माण कराया है। वहीं SCCL ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए विश्राम गृह का निर्माण करवाया है। वहीं मंदिर के ट्रस्ट ने भी पर्यटकों के लिए कुछ कमरे बनवाए हैं। जान लेते हैं चैतुरगढ़ पहुँचने के लिए क्या सुविधाएं हैं। आप स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर पहुंचकर कैब से कोरबा जा सकते हैं। यहाँ से किले की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। वहीं ट्रेन से चैतुरगढ़ कोरबा रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग की बात करें तो चैतुरगढ़ कोरबा बस स्टैंड से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और बिलासपुर बस स्टैंड से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं रायपुर से इसकी दूरी करीब 190 किलोमीटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए स्वर्मय टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।